हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से और डे है फ्राइडे। तो यहाँ पर मैं बच्चों की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ बिकॉज बच्चों को जाना है स्कूल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए पराठे और आज मैं बना रही हूँ ब्रोकली और पनीर के पराठे। बच्चे ना सब्ज़ी वगैरह खाते नहीं है, तो उनको मतलब यही हर मम्मी का यही मोटिव रहता है कि बस कैसे भी करके मतलब उन्हें सब्ज़ी खिला दे। तो कई बार हम लोग पराठे में ऐड कर देते हैं या दाल में ऐड कर देते हैं। तो दाल में तो उनको दिख जाता है तो वो खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो पनीर में ऐड करके देती हूँ तो शायद कुछ टेस्ट अलग हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा लूँगी आटा। आटे में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी और अब मैं इसे गूँथ के रख दूँगी। सबसे पहले मैंने आटा ही लगा रही हूँ बिकॉज़ आटे को थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम मिल जाता है जब तक हम बाकी की तैयारियाँ करेंगे। एंड उसके बाद मैंने ब्रोकली को कद्दूकस कर लिया है। तो जो मीडियम वाला पार्ट है ना उसमें से मैंने कद्दूकस किया है बिकॉज़ जो ज़्यादा मोटा वाला पार्ट होता है कद्दूकस का उससे अगर करूँगी तो ज़्यादा मतलब मोटे मोटे उससे कद्दूकस होता है तो वो बच्चों को दिख जाता है तो फिर नहीं वो लोग खाते हैं। तो मैंने इस तरीके से किया है यहाँ पर और इसी में मैं ऐड कर दूँगी पनीर भी। ब्रोकली की ना एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो ज़्यादा ना पानी रिलीज़ नहीं करती है। सो हम सिंपल पराठे भी उसके बना सकते हैं या फिर उसमें अगर आप चाहें तो कोई और वेजिटेबल ऐड करके बना सकते हैं। लाइक आप गाजर उसमें डाल सकते हैं या अनियन डाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं ना कभी कभी क्या करती हूँ कि जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं ब्रोकली को कद्दूकस करके आटे के साथ भी गूँथ लेती हूँ। फिर उसके बाद आप चाहे उसकी रोटी बना लें या पराठे बना लें, बच्चों को पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर आपके बच्चे कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं या स्टफ़ पराठे में भी उनको प्रॉब्लम आती है, उनको दिख जाता है तो वो नहीं खाते हैं। तो आप इस तरीके से आटे में मिला लीजिए और उसके सिंपल पराठे या रोटी बना के उनको खिला दीजिए, उनको पता ही नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मसाले। तो मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली नमक डाला है, काली मिर्च डाली है और थोड़ी सी बिल्कुल कम लाल मिर्च मैंने डाली है थोड़ा सा टेस्ट के लिए। वैसे बच्चे मिर्च खाते नहीं हैं तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही कम जब मुझे कहीं पर लगता है तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा। इसके बाद मैं बॉल बना लूँगी जितने मुझे पराठे बनाने हैं। एंड इसके बाद जैसे आप नॉर्मल स्टफ़ पराठे बनाते हैं लाइक आलू के, उस तरीके से आप पराठों को सेक लीजिए। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. पराठे बनाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा पनीर बचा था तो मैंने उसको छोटा छोटा कट करके यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लिया बिकॉज़ अध्यांश को पसंद है। तो मैंने सोचा चलो टिफ़िन में उसको ये भी दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था और यहाँ पर हो गया था बच्चों का टिफ़िन तैयार। तो यहाँ पर टिफ़िन में मैंने दिए हैं पराठे, थोड़ा सा पनीर फ्राई करके और थोड़े से ये चिप्स मैं लेकर आई थी वो, और एक चॉकलेट है छोटा वाला वो। कभी कभी मैं ना बच्चों को टिफ़िन में स्नैक्स के रूप में मतलब फ्रूट के अलावा या कुछ हेल्दी चीज़ों के अलावा जैसे मैं खाने दे देती हूँ, उसके अलावा मैं कभी चॉकलेट और ये चिप्स वगैरह भी दे देती हूँ। तो बच्चों का ना मन बना रहता है मतलब खाने का कि चलो कुछ हमारी पसंद का तो मिला। टिफ़िन वगैरह पैक करके बच्चों को छोड़ कर आई मैं स्कूल और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने की अपनी और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो हस्बैंड को आजकल मतलब सिंपल खाना चाहिए, पराठे पराठे उन्हें नहीं खाने हैं, लाइक सब्जी और रोटी। तो यहाँ पर मुझे फिर हरी सब्ज़ी बनानी पड़ी, जैसे पालक मेथी बथुआ कुछ भी मिल जाता है तो वो मैं बना देती हूँ। आजकल मॉर्निंग में ना कई बारी मतलब मुझे 2 बारी कई बारी 3 बारी भी ब्रेकफास्ट मतलब कि अलग अलग टाइप का ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, जैसा कि मेरे साथ आज हुआ है। तो पहले मैंने बच्चों के लिए बनाया, उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए ग्रीन सब्जी बनाई, देन रोटी बनाई। फिर उसके बाद मुझे पोहा खाने का मन था तो अपने लिए फिर मैंने पोहा बनाया, क्योंकि भाई जब सबकी पसंद का बन रहा है और जो बनाने वाला है उसको ही कुछ अलग खाने का मन है तो फिर वो भी अपनी पसंद का क्यों ना बनाए। देन उसके बाद फिर मैंने फटाफट अपने लिए पोहा बनाया, पोहा भी मेरा रेडी हो गया था और उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। देन अगेन बैक टू वर्क। इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाया था तो बर्तन तो इतने सारे होने ही थे तो फटाफट फटाफट मैंने सारे बर्तन क्लीन किए, उसके बाद किचन की क्लीनिंग की। देन सारा काम वाम करने के बाद फिर मैं तैयार होकर आ गई थी नीचे बिकॉज़ आज मुझे बनाना था लंच और लंच की टर्न मेरी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फानू। फानू जो होता है ना ये उत्तराखंड की डिश है, इसे पहाड़ों में बनाया जाता है। और ये जो दाल है इसको आप बोल सकते हैं कुल्थी की दाल, हॉर्स ग्राम, हमारे यहाँ इसे गैत की दाल बोलते हैं। तो फानू ना कई चीज़ों से बनता है, मतलब कि
जो काले वाले चने होते हैं उनसे भी बनता है, गैद की दाल से भी बनता है, बट ये वाला जो होता है ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसे डाल दिया है मिक्सर जार में। और हाँ, इसे मैंने ना भिगा के रख दिया था पहले, तो एक रात पहले आप इसे भिगा के रख लें। मिक्सर जार में डाल दिया है, उसके ऊपर डाल दी है मैंने हरी मिर्च और साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़े से लहसुन। तो इसकी ना एक क्विक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो दाल है ना, इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। इससे पथरी हट जाती है, मतलब पथरी में ये काफ़ी काम आती है। इसका आप भिगा के इसका पानी पी लो या उबाल के इसका पानी पी लो, पथरी आपकी गायब हो जाएगी। और इसके पराठे भी बनते हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो उसकी रेसिपी आई थिंक मैंने दी हुई है, या फिर नहीं दी होगी तो मैं फिर कभी दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, एकदम फ़ाइन आपको पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का आपको दरदरा रखना है इसे। और इसको मैं बना रही हूँ आयरन की कढ़ाई में। तो आयरन की कढ़ाई में तो वैसे कुछ भी चीज़ बने ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आता है। आप लोगों ने अगर बनाया हो कभी तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल लिया था, धुआंधार गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी जख्या। जख्या उत्तराखंड में मिलने वाली चीज़ है, बट अगर आपको नहीं मिलती है तो आप जीरा पर डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसमें डाले प्याज। तो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया। वैसे इस रेसिपी के अंदर टमाटर नहीं पड़ते हैं, बट अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट ना ही डाले तो अच्छा है, ज़्यादा टेस्टी होगा। देन उसमें डालेंगे हम मसाले। तो मसालों में मैंने डाला है नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। पहाड़ी डिशों की ना एक खासियत होती है कि इनमें ना बेसिक मसाले पड़ते हैं, मतलब 2-3 मसाले पड़े और बस टेस्ट जो आता है ना वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं होती हमें। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद जो दाल हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। एंड बिकॉज दाल यहाँ पर हमने कच्ची पीसी है, रॉ पीसी है, तो इसको हमें अच्छे से भूनना है। एटलीस्ट हमें 5 से 6 मिनट तो इसे अच्छे से भूनना ही है। और ये चिपकता नहीं है कढ़ाई पे, अगर हल्का सा चिपकता भी है तो आप इसे खुरच खुरच के निकाल लें। और जब ये भुन जाता है ना अच्छे से, तो ये अपने आप ही चिपकना छोड़ देगा। बहुत ही कम चिपकता है। तो आप किसी भी कढ़ाई में इसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोहे की कढ़ाई ही लें या नॉन स्टिक पैन ही लें, किसी भी कढ़ाई में आप इसे आराम से बना सकते हैं। सो यहाँ पर ये अच्छे से भुन गया है और अब कढ़ाई से भी नहीं चिपक रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हमें धीरे धीरे करके ऐड करना है ताकि इसमें जो गांठें हैं वो ना बने। और इसके बाद पानी आप ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। ये अपने आप उबलता रहेगा। करीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इसे बनने में। बनने के बाद आप इसे भात के साथ खा सकते हैं। भात यानी कि चावल, राइस के साथ आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। दैन इसके बाद फिर मुझे और भी कई सारी चीज़ें बनानी थी, लाइक पालक की सब्ज़ी, चावल बनाने थे, अरहर की दाल और रोटी। कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम होटल में रह रहे हैं इतना सारा खाना बनता है, बट जब बड़ी फैमिली होती है तो खाना ज़्यादा ही बनता है। देन लंच बनाने के बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया और थोड़ी देर के लिए मेरे हाथ पैरों में पूर्ण विराम लगा ही था कि बाहर देखा तो ढोल की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो बाहर जाके देखा तो स्कूल के बच्चे थे, वो डांस वगैरह कर रहे थे। बिकॉज मे भी शायद उनका लास्ट डे था 12th क्लास का। उनकी शर्ट पे होता है ना एक डे, ऐसा पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, जिसपे हम एक दूसरे की शर्ट पे या जो भी ड्रेस होता है उसके ऊपर लिखते हैं अपनी मेमोरी के लिए, 12th क्लास वाले बच्चे। तो वही बच्चे वहाँ पर कर रहे थे और डांस वगैरह कर रहे थे, ढोल वगैरह बज रहा था। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब स्कूल के टाइम की याद आ गई मेरे पास भी। जब हम लोगों ने 12th पास आउट किया था तो हम लोगों के स्कूल में सूट था, तो वाइट कलर के दुपट्टे पे लिखा गया था सब लड़कियों के और बॉयज़ की शर्ट पे। तो वो दुपट्टा मैंने आज भी संभाल के रखा हुआ है और कभी देखूंगी मौका मिलेगा तो उसे ऑफ कोर्स फ्रेम करा के रखूँगी या कुछ। और ये जो दिन था ना, ये मतलब मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा। काफ़ी टाइम बाद मतलब कि अपने स्कूल के पास आउट होने के बाद आई थिंक पहली बार मैंने ये देखा, क्योंकि लास्ट टाइम अपने टाइम में ही देखा था। देन उसके बाद अभी मैंने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा एकदम। मतलब बच्चों को देखते ही ना आंखों के सामने वो सारी चीज़ें आ गई जो हमने लास्ट डे स्कूल में की थी। कैसे हम लोगों ने एक दूसरे की ड्रेस पर लिखा था, मतलब कैसे हम लोग साथ में थे लास्ट डे। एकदम से मतलब फेस पे ना स्माइल आ गई थी बड़ी सी और बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे यहाँ पर बच्चों से ज़्यादा जो वायर्स हैं वो दिख रही हैं, तो उनको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिल्ली में आपको पता ही है वायर इतनी ज़्यादा है, इंसान कम है। और आप लोगों में से किस किस ने ये मेमोरी संभाल के रखी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड देन उसके बाद फिर मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ कर आई शाम को, और वापस आके फिर मैंने पी अपनी चाय, जो मैं हमेशा ही करती हूँ। और इतना बड़ा दिन जो था वो इस छोटे से व्लॉग में समा गया।
तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये व्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।